कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाई और उसी पल फोन कट हो गया। रोहन का हाथ अब भी कान के पास चढ़ा हुआ था, जैसे कॉल अभी भी चल रही हो। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज कमरे की दीवारों से टकरा रही है। अभी कुछ सेकंड पहले तक फोन पर अनन्या थी। उसकी आवाज कांप रही थी। रोहन, अगर कॉल कट हो जाए तो पीछे मत देखना। और फिर लाइन डेड। रोहन धीरे धीरे फोन को नीचे लाया। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि अपनी ही सांसें उसे अजनबी लगने लगी। घड़ी की टिक टिक अचानक रुक गई। सुइयां जमी हुई थी। रात की ठीक 2 स्वस्ति पर उसी पल उसे अपनी गर्दन के पीछे ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। अन्या। कोई जवाब नहीं। कमरे के कोने में रखा आईना धुंधला हो गया। फर्श पर एक लंबी अस्वाभाविक परछाई उभरी। उसकी नहीं थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई इंसान खड़ा नहीं था। वो आकृति मानवीय आकार की थी, लेकिन उसका चेहरा अधूरा। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और मुंह धीरे धीरे एक असंभव मुस्कान में फैल रहा था। जली हुई परछाई जैसी त्वचा। रोहन का गला सूख गया। आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। तभी फोन अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमक रहा था। इनकमिंग कॉल। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव किया। फोन के उस पार अनन्या की आवाज नहीं थी, बल्कि वही भारी टूटी हुई सांसें जो अब कमरे में भी गूंज रही थी। मैंने मना किया था, पीछे मत देखना। रोहन की आंखें फैल गई। वो उसने समझ लिया अनन्या ने चेतावनी दी थी। कॉल मदद के लिए नहीं थी। आखिरी अलविदा। उस आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और कमरे की लाइट बुझ गई। सुबह जब गेस्ट हाउस का कमरा खोला गया, रोहन अकेला पड़ा था। आंखें खुली, चेहरा डर से जड़, फोन अब भी हाथ में। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन, मिस्ड कॉल, अनन्या 2:10 AM। और आईने में कमरे में खड़े किसी और की परछाई साफ दिखाई दे रही थी।